ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 फरवरी 2026, फरवरी मास का पहला दिन। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 दिसंबर 2008। मुरली का सार, एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब स्थापन हो रहा है। ये वो समय है जब इन सब चीज़ों की स्थापना का समय है। तो जब ये स्थापन हो रहा है तो हमें क्या करना है? जब तक अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो विश्व परिवर्तक नहीं बन सकते। दुनिया को तो कहेंगे ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पर सब आपसे पूछेंगे कि आपने क्या परिवर्तन किया है, आपने क्या अनुभव किया है। तो अपना अनुभव सुनाएंगे या दूसरे का अनुभव सुनाएंगे? अपना सुनाएंगे ना। तो जब समय ऐसा है तो इस समय आपने अपना परिवर्तन करना है तो विश्व परिवर्तक बने। ये सार है, बाबा ने इतना अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो ध्यान से सुनना और धारण करना। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। कौन सा टाइटल मिला? राज दुलारे। कौन हो? राज दुलारे। अब कोई कहे आपको आप तो राज दुलारे हो तो कितना अच्छा लगता है, और डायरेक्ट भगवान कहे तो और कितना अच्छा लगता है। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बनाया है। पहला, स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी का तख्त। स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी का तख्त। दूसरा, बाप दादा का दिल तख्त। और तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। तो पहला स्वराज्य अधिकार का भ्रिकुटी का तख्त, दूसरा बाप दादा का दिल तख्त, तीसरा है विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। ये 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिए। तो ये तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है। अब जिस बच्चे को ये तीनों तख्त स्मृति में रहेंगे उसे रूहानी नशा रहेगा। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं ना। दिल में स्वतः ये गीत बजता ही रहता है, वाह 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 वाह, बजता है, वाह 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 वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह। आते हैं आपको ये ख्याल, वाह मेरा भाग्य वाह? तो फिर तो दुखी नहीं हो सकते ना। जब जिसको अपने भाग्य पर नाज हो जाए
उसके जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। वो खुश बहुत रहेगा। तो आता है, दिल से निकलता है, वाह मेरा भाग्य वाह, आता है। जो स्वप्न में भी नहीं था वह प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तख्त तो दिया ही है, साथ साथ डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों का ये डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। डबल ताजधारी स्वरूप देख रहे हैं। तख्त सुने, ये डबल ताज है, ये स्वरूप बाप दादा देख रहे हैं। वो कौन सा डबल ताज है? एक है प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, एक है प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, और दूसरा सेवा की जिम्मेवारी का ताज है। देख लो, ताज भी तो याद रहना चाहिए ना। तख्त स्मृति में रहेगा, ताज भी स्मृति में रहेगा, तो नशा कितना रहेगा। तो ताज है एक प्योरिटी की रॉयल्टी का ताज, और दूसरा है सेवा की जिम्मेवारी का ताज। सेवा मिलती है, पर सेवा को जिम्मेवारी समझकर शुरू से लेकर अंत तक निभाना, ऐसी जिम्मेवारी। ये नहीं कि थोड़े समय सेवा की फिर छोड़ दिया, कोई और देख लेगा ना, कोई और कर लेगा। नहीं, सेवा की जिम्मेवारी का ताज। जिम्मेवारी पूरी निभाई जाती है, अधूरी नहीं। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख और जान रहे हो। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हरेक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है, अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का, तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल नेचर होंगे, वे अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। जो फ्यूचर में जो संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे, वो अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए, क्योंकि आप सबके नए संस्कारों द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं, उसको भी अनुभव तो करते हो ना। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं, वो बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज है। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं, वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहां तक इमर्ज है, माना कितनी वो इमर्ज स्वरूप में दिखाई देती है। वही विशेषताएं जो फ्यूचर में होंगी, तो अभी कितनी दिखाई देती है। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी, जानते हो? सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना, जानते हो ना, और गाते भी हो, जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना, एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज है। तो मुख्य विशेषता है एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम की जीवन में चेक करो। अपने संगम की जीवन में चेक करो, देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि एक के कहे अनुसार आप चलते हैं। अब राजा का कहना सभी मानेंगे, तो आप अपने संगम की जीवन में चेक करो
कि आपके जीवन में भी एक राज्य है, कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है? अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है, तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? अगर आपके ऊपर माया का भी राज्य चलता है, आपका अपने ऊपर ही राज्य नहीं चलता है, तो आप बताइए, तो एक राज्य के संस्कार होंगे? फिर एक राज्य से दूसरा भी राज्य तो नहीं चलता। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया का भी दबाव है? परमात्मा की श्रीमत का राज्य आपका अपने ऊपर चलता है या माया का भी दबाव है? दिल में माया का राज्य तो नहीं होता। तो ये चेक करो, इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो। अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी दबाव हो जाता है? चेक किया? चेक किया? अभी अभी चेक करो। अपना चार्ट तो देखते रहते हो ना। तो अगर अभी तक भी दो राज्य हैं, माना आपके ऊपर भी माया का राज्य है, अभी भी आपका अपने ऊपर राज्य नहीं है, आप अपने आप को नहीं चला पाते हो, तो अगर अभी तक भी दो राज्य है, तो एक राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? क्या श्रीमत के साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? श्रीमत के साथ ही मिक्स हो जाती है माया की मत, मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म, इसको भी चेक कर लेना। एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा। जब एक राज्य होगा तो एक ही धर्म होगा, और धर्म अर्थात धारणा। तो आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल बनी है। नेचुरल नेचर क्या ये बन गई है? जैसे वहां अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे इस समय माना संगम पर पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। एक राज्य समझ आ गया, एक धारणा समझ आ गई, तो क्या वो नेचुरल और नेचर बन गई है? क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता के। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल है। जो नेचर होती है ना, वे ना चाहते भी काम कर लेती है। क्योंकि कई बच्चे जब रूढ़ियान करते हैं तो क्या कहते हैं? बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते चाहता नहीं हूं, चाहती नहीं हूं, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसीलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा, नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया। तो आवेश क्या है? बताओ बताओ, आवेश क्या चीज है? क्रोध का ही तो बच्चा है। आवेश आना ये भी तो क्रोध ही है, ये भी तो क्रोध का ही बच्चा है। तो ये क्यों नहीं कहते अपने आप को कि हमें क्रोध आ गया? हम अपने आप को ये क्यों नहीं कहते कि हमें क्रोध आया? ये थोड़ा सा आवेश में आ गया।
आवेश भी तो क्रोध का ही बच्चा है। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? तो चेक करो, लेकिन चेक के साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों द्वारा चेंज करो। ये नहीं चेक करके आप दिल शिकस्त हो जाओ, मैं तो बन ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता मेरे से। तो बाबा ने कहा था चेक करने के लिए, तो चेक किया मैंने, तो देखा ये सब कुछ ऐसा ही है। बाबा ने शक्तियां दी हैं, उससे उसको चेंज करो। चेकिंग की जाती है, कोई फॉल्ट होता है, कहीं पर भी कोई फॉल्ट होता है, चेक कर लिया, खराब है ये, अब क्या करना है? चेंज तो करो उसको, या खराब ही चला दोगे? कोई भी चीज खराब होती है तो धन की शक्ति से आप उसे ठीक कर देते हो, करते हो कि नहीं? अब आपके पास ये अंदर की चीजें हैं कि आपको आवेश आता है, आपको समझ में आ गया कि आवेश आता है, तो बाबा से शक्ति मिलो और इसे चेंज करो। ओके, चेक करो और फिर चेंज करो। ये नहीं कि चेक कर लिया और दिल शिकस्ती में बैठ गए। चेक किया तो चेंज भी करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसीलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज करो साथ में। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए। चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो, दोनों साथ साथ होना चाहिए। क्योंकि आप सबका स्वमान व आप सबकी महिमा क्या है? टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान है मास्टर सर्वशक्तिमान है या शक्तिवान है? मास्टर लगा हुआ आगे सर्व शक्तियों में, या शक्तिवान है? जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान है वे हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया, वहां पे भी सबने हाथ उठा दिया। अच्छा, तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मुबारक हो। अब सोचो, भगवान सामने से मुबारक देते हैं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार को, नेचर को परिवर्तन करना चाहे भी और नहीं कर सके तो क्या कहेंगे? अपनी ही चीज आपने बदलनी है ना, तो भी आप ना बदल सकेंगे तो क्या कहेंगे? अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान है या मास्टर शक्तिवान है? मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया। पूछो, मास्टर सर्वशक्तिवान ने संकल्प किया, करना ही है, और हुआ पड़ा है। किसने संकल्प किया है? मास्टर सर्वशक्तिवान ने। करना ही है और हुआ ही पड़ा है। होना, होगा, देखेंगे, ये होता नहीं है। तो अभी समय के परमाण रिजल्ट यह होनी है कि जो सोचा, तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो। आपने सोचा और आप उसके स्वरूप बने, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना को 72 वर्ष हो चुके हैं। क्या ये उस समय की बात हो रही, 72 वर्ष हो गए हैं। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं देंगे?
सोचो पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या है ना। साकार की पालना, अव्यक्त बाप दादा की पालना, तो दोनों की पालना मिलाकर आप उसका रिटर्न नहीं देंगे। पालना क्या है और प्रैक्टिकल क्या है। बाप दादा ने देखा अभी भी अलबेलापन और रॉयल आलस्य है। अलबेलापन है और रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य क्या होता है? हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच ही जाएंगे। और अलबेलापन है, कर तो रहे, कर तो रहे, तो ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है, एक दृश्य देख करके मुस्कुराता रहता है कि क्या कहते, ये हो जाए ना, ये कर ले ना, तो बहुत अच्छा मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ये हो जाए ना, ये कर ले ना, तो मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है। ये हो जाए, ये कर ले, तो मैं बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहां कहां कम हो जाती है। अभी दूसरे को देखना, ये वृत्ति चेंज करो। अगर देखना है तो विशेषता देखो। ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये भी तो करते हैं, ये भावना कम करो। ये तो होता ही है, तो चलता ही, ये भी तो ऐसे ही कर रहे हैं, उसने भी तो ऐसे ही किया है, ये भावना तो कम करो। अपने को देखो, बाप को सामने रखो। बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है, चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन कर ही रहे हैं। इसलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठाया है, तो आपने भी तो अपने दिल तख्त पर बाप को बिठाया है। आपका स्लोगन भी है। क्या स्लोगन है आपका? सी फादर, सी सिस्टर, सी ब्रदर। ये स्लोगन तो है ही नहीं है, फिर भी पुरुषार्थ में क्या करते हैं? सी ब्रदर एंड सी सिस्टर। वो कैसे चल रहा है, वो ऐसे कर रहा है, उसको तो कुछ कहा ही नहीं गया, हमको क्यों कह रहे हैं? तो ब्रदर सिस्टर को जरूर देखते हैं। और जबकि ये स्लोगन ही नहीं है। क्या स्लोगन है? सी फादर। कुछ ना कुछ कमी सब में रही हुई है, लेकिन अगर दूसरे को देखना है तो विशेषता देखो। जो कमी वे निकाल रहे अपने में, उसको नहीं देखो। वो व्यक्ति तो अपने अंदर से वो कमी को निकाल रहा है और आप उसी को देख रहे हो, उसको नहीं देखो। दूसरी बात, तो अपने राज्य में, याद है ना अपना राज्य, कल तो था और कल फिर होने वाला है। आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज्य स्पष्ट आ गया ना? आ गया ना? कितनी बार राज्य किया है? गिनती किया है? अनेक बार राज्य किया है, कहने से ही सामने आ जाता है। अपना राज्य अधिकारी रूप और श्रेष्ठ राज्य, तो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। ऐसे अभी अपने जीवन में देखो, बाप के ऑर्डर में चलते हो या कभी माया का भी ऑर्डर चल जाता है? कभी परमत, मनमत,
श्रीमत के सिवाय चलता तो नहीं। और लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सर्व प्राप्तियां हैं। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां है जो बाप ने दी है। ये भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां है वे प्रभु प्रसाद प्राप्त है। सुन रहे हो? प्रभु प्रसाद का महत्व है। वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। लिख लो कि बाप से मिली हुई सर्व प्राप्तियां, ये वर्षा भी है, अधिकार भी है और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों में संपन्न है। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मैच्योरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वे परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाए तो कोई मेहनत नहीं है। देखो, सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो, क्लास भी कराते हो, तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाले भी हैं और चढ़ाने वाले भी हैं। और वे दो शब्द सभी जानते हैं, सबके मन में आ गया है ना। वे दो शब्द है मैं और मेरा। भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराते हो ना, बाप दादा क्लास भी सुनते हैं। क्या कहते हैं? अभी इन दो शब्दों का परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी या फलाना या ब्राह्मण तो हूं, लेकिन मैं कौन? जो बाप दादा ने स्वमान दिए ना, जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लो। मैं शब्द बोला और स्वमान याद आ जाए, मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति हो जाए। ये परिवर्तन कर लो बस। और दूसरी बात, बोध करके जब संबंध संपर्क में आते हो ना, तो दो शब्द द्वारा माया आती है। जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्दों के द्वारा माया आती है। ध्यान से सुनना, संबंध संपर्क में जब भी आते हो तो दो शब्दों के द्वारा माया आती है, एक भाव और दूसरी भावना। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो तो सोचते हो तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते ही आत्मिक भाव पहले याद आवे। नोटिस करते हो ना, जब भी कोई संबंध संपर्क में तो देखते इसका भाव क्या है, इसकी भावना कैसी है, तभी संबंध संपर्क में आते हो ना। तो जब भी कोई भाव की तरफ नजर जाए या दिखाई भी पड़े तो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलती आत्मिक भाव पहले याद आवे। और भावना तो शुभ भावना याद आए। शब्द का अर्थ परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। क्या टाइटल है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक, क्या ये शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते? कितनी बड़ी बात है, सोचो। आप विश्व परिवर्तक हो, आप शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं, मेरा, भाव, भावना, जब भी संबंध संपर्क में तो नोटिस करते हैं कि इसका भाव कैसे है, फिर उसके भाव की तरह ही व्यवहार में आते हैं। पर आपका भाव तो आत्मिक भाव होना चाहिए ना, आपका तो शुभ भावना होनी चाहिए। पर हम दूसरे का देखते फिर अपना चेंज कर लेते। आपको क्या करना है?
आपको शब्द परिवर्तन करना है। जैसे ही ये चीज स्मृति में आए तो ये चेंज हो जाना चाहिए। इन्हीं के द्वारा माया आती है। बहुत विशेष महावाक्य हैं। अगर जीवन में आ गए तो आज ही परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी पॉइंट अगर आज आपने जीवन में उतार लिया तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। ये रोज हम मुरली क्यों सुनते हैं कि कोई एक पॉइंट हमको टच हो जाए। अब इतनी सारी मुरली तो आपको याद रहने से रही, पर वो एक पॉइंट जो आपको टच होगा उसी ने आपका परिवर्तन करना है कि आपका भाव और भावना कैसी हो, मैं और मेरे को कैसे चेंज करना है। शब्दों का फेर बदल आपकी बुद्धि में चलता रहे तो आपकी स्थिति परिवर्तित हो जाएगी। जो पहले हलचल में आती थी अभी अचल हो जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है। आप विश्व परिवर्तक बनने चले, शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते। हम विश्व की बात करते हैं कि हम सबको बदलेंगे, कि हम सोचते हैं हम सबको बदलेंगे। सबको नहीं बदलो, शब्द बदल लो। पहले शब्दों का परिवर्तन कर लो अपने लिए, तो विश्व परिवर्तन भी हो जाएगा। क्लियर? तो टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। विश्व परिवर्तक क्या? यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकते, तो समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखो। पीछे आता है जब समय बीत जाता है ना, तो और मन को अच्छा नहीं लगता है, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय तो बीत चुका है ना, बाद में सोचते हो। इसलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूं, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं। अचानक के खेल होने। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना तो वैराग्य तो होगा ही बाबा, अपने आप आ जाएगा हमारे अंदर वैराग्य। जब ये और अति उधर जाएगा ना, हमारा ध्यान अपने आप ऑटोमेटिकली हट जाना है। बाबा को सुना तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी। बाबा आप इतने समय से मेहनत करो, पर थोड़ा थोड़ा लगाव चीजों के साथ अभी है, बस आपने कहा है, बस अभी हुआ क्यों थोड़ा। अचानक के खेल होने। कई बच्चे बाप को भी बहुत मीठी मीठी ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय को मिलेगी, फुल 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं मिलेगी। 3 शब्द बाप दादा के सदा याद रखो। 3 शब्द, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो। कब और कहां भी किसका भी अंतिम काल हो सकता है, किसका भी। अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या? इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से फुल 21 जन्म का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म अपने राज्य का। क्या सोचा है? फर्स्ट जन्म में आना है ना, मजा किस में होगा? फर्स्ट जन्म में या कोई में भी? जो समझता है कि अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, वह हाथ उठाओ। तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, पार्ट फर्स्ट में हाथ दे करके तो खुश हो गए, ताली बजाओ। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक। लेकिन कहें क्या? नहीं कहें? कहें नहीं कहें? आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहें? अच्छा है, जितने भी आए हैं फर्स्ट जन्म में आना ही है। अब ताली तो बजा दी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी
तो फर्स्ट स्टेज बनानी है। ये जिसका दृढ़ संकल्प है, फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी विघन हो, लेकिन विघन विघन नहीं रहे, विघन विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए, क्योंकि आप सभी विघन विनाशक हो। टाइटल क्या है? विघन विनाशक। तो विघन आवे भी, खेल खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ। रॉयल रूप में आएगा, लेकिन आप विघन विनाशक दूर से ही जान जाएंगे कि ये क्या खेल हो रहा है। इसलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चले, पीछे नहीं रहे। बाप दादा को बच्चों के बिना मजा नहीं आता है। तो दृढ़ता को कभी भी कमजोर नहीं करना ही है। गे नहीं करना, करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा, देख लेना, ये बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी चतुर है ना, ये चाबी वह ढूंढ लेती है। इसलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल करके रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया, सदा अपने को नष्टो मोहा में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं, अपने देह भान और देह अभिमान का भी मोह नहीं। ऐसे नष्ट मोहा एवर रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघन जीत भव। परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघन जीत भव। यदि आपका कोई अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बन के सामने आए तो आप एक ही स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ संस्कार स्वभाव धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघनजीत बन जाएंगे। फिर संपर्क में आने वाली सर्व आत्माएं आपका शुक्रिया मानेंगी। सुना कैसे सब कुछ आपने बदलना है, दृष्टि को, वृत्ति को, ये बाबा ने सिखाया। आज का स्लोगन, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। यह व्यक्ति इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो। सब एक ही वृक्ष की डालियां, एक ही श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है।
यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। ओम शांति।